साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि आपको रात में जो है 70th बीपीएससी का मार्कशीट आ गया है। और मार्क्स कैसे चेक करें, या फिर देखिए साइबर कैफ़े वाले तो हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट परेशान रहते हैं। कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर नहीं दिख रहा है, ये वो कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, हम बता देंगे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो उसको मार्क्स को चेक कर लीजिएगा। आपने बस मेंस में अपीयर किया था, डजेंट मैटर कि आपका मेंस निकला था कि नहीं, सबको मार्क्स शो करेगा। पहला सवाल तो आपका यही रह रहा है कि सर किसका किसका मार्क्स शो करेगा। तो आप बस मेंस में बैठ जा रहे हैं ना, सबका मार्क्स शो करेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है देखिएगा, तो मार्क्स अगर देखा जाए, एक जो चला था ना कि हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट काफ़ी कम हुए हैं, और हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कम हुए। लेकिन एक चीज़ ऑब्ज़र्व करिएगा ना, ऐसे में जो है हिंदी मीडियम के काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं इस बार भी, ठीक है। अभी तक जितना हमने मार्कशीट देखा काफ़ी अच्छे मार्क्स पे। तो आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे सुधार, जो भी है हम लोग सुधार करने की ज़रूरत है। या फिर हो सकता है कि अगर मार्किंग पैटर्न भी इस बार अगर गड़बड़ हुआ है, और जीएस वगैरह में, तो क्योंकि ऐसे में नहीं हुआ गड़बड़, क्योंकि ऐसे में काफ़ी अच्छे हिंदी मीडियम के नंबर आए हैं। तो आप मिस्टेक जहाँ कर रहे हैं ना, उस मिस्टेक को सुधार करिए, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। आपको डिटेल में सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपकी कॉपी कब तक चेक होके आएगी, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। और कैसे आप सुधार करिएगा। सामने आपका 72वीं पड़ा हुआ है, आपने 71वीं मेंस दिया होगा, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक दिन दुःख होता है जब रिज़ल्ट आता है ना, उस दिन एक दुःख होता है, और एक दिन सबसे बड़ा दुःख होता है जब आपके मार्कशीट आता है उस दिन, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा कि आपके सारे दुःख खत्म हो जाएंगे, आप देखिएगा अगर आपका नहीं हुआ होगा तो। लेकिन अब बस यही समझ लीजिए कि अपनी गलतियों को सुधार करिए। और देखिएगा 72वीं का डेट भी आपको काफ़ी आगे चला गया है। कहा जा रहा है अक्टूबर नवंबर तक आपका प्रीलिम्स होगा। तो आयोग पे ब्लेम करने के बजाय ना, देखिए आयोग का जो कॉपी सामने वाला चेक करेगा, हमको नहीं पता है कि कौन होगा, तो हम लोग को अपने में सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमको इतना कर देना है कि बहुत गंदा भी मार्किंग हमारा हो तो इतने मार्क्स आ जाए, कम से कम सिलेक्शन हो जाए, और जो नॉर्मल मार्किंग हो तो क्या हो जाए, हमको अच्छे रैंक्स आ जाए। यही टारगेट लेके चलना है। मेंस में आपको इतना परफॉर्म कर देना है कि आपको इंटरव्यू में क्या मिल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन इंटरव्यू में देखिएगा तो इस बार अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। हमने मेज़र जो भी देखा है, एक लड़के का बस मैसेज आया था 68 तक, नहीं तो बाकी 70 और 70 प्लस ही मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा और चैनल का ग्रुप होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं कि आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना मार्कशीट, ये देख लीजिए। देखिए, कई लोग ये गलती कर रहे हैं ना कि जो भी आप 71 या देखिए ओटीआर जो है 71 का सेम है, 72 का सेम है। मतलब 71 ओटीआर से भी आपने 72 भरा था, लेकिन 70 का ओटीआर अलग है। और बीपीएससी नोटिस में डाला भी है कि 69 का जो ओटीआर था उससे, या फिर 70 के ओटीआर से। तो जो आपने 69 या 78 का फॉर्म भरा था, 78 का मार्कर चलिए, और उस समय जो यूज़र आईडी आपने जनरेट किया था 2000 करके ऐसे जो आता है, और पासवर्ड जो करके ऐसे आता है, तो उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप चेक कर सकते हैं। अब कहेगा सर मोबाइल नंबर अगर डालते हैं ना, तो आपको आ जाएगा 71 वाला ओटीआर, और उसमें केवल आपको एडीओ से होगा, या फिर आप कहें तो 71वीं से होगा, 72वीं से होगा, या फिर आप जो रिसेंट जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे वो से होगा। आपके 70 वहाँ पे नहीं होगा। कई लोग परेशान है कि मेरा नहीं दिखा रहा है, लग रहा है कि मेरा उड़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप 70 वाला देख लीजिए, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। कई लोगों को कह रहे हैं कि भूल गए होंगे, तो आप देखिए, आप एक बार चेक करिएगा यूज़र आईडी डाल के और फॉरगेट पासवर्ड करके, क्योंकि नंबर डाल के करिएगा तो आपको नया वाला आ जाएगा जो 71 वाला है। एक बार चेक करके देखिएगा। आपने चेक नहीं किया तो आपको क्या करना है, बीपीएससी आपको टाइप कर लेना है क्रोम पे जाके। बीपीएससी टाइप करने के बाद इसको क्लिक करिएगा तो आपको खुलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा, अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करिएगा। तो उसके बाद से आपको क्या आएगा, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। अगर नहीं याद है तो एक बार कोशिश करिएगा, हो सकता है आप सेव भी करके रखे होंगे, तो आप वहाँ क्लिक करिएगा तो ऑलरेडी कई दिखेंगे, उसमें से आप डाल के चेक कर लीजिए कौन सा है। हो सकता है कि 78 का उसी में से कोई मिल जाए। उसको लॉगिन करिएगा तो आपको आएगा डैशबोर्ड व्यू करके आएगा 78 के सामने, तो उसको क्लिक करिएगा। नीचे आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड, और उसके बाद से आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड ऐसे करके आएगा। उसको आप क्या करिएगा, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक मार्कशीट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कई लोग ऐसे, देखिए इस समय बहुत सारे लोगों का दुख होता है, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, बहुत सारे नंबर से छूटे रहते हैं। किसी का मेंस नहीं हुआ, उनको भी लगता है कि अब हमको कुछ करना चाहिए। किसी का मेंस कटअप पे नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अभी का दौर ऐसा है ना कि मैं आपको एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा प्राइवेट कर दिया है। उस मार्कशीट को देखने के बाद से जो है अपना दुख आप भूल जाइएगा। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के लिए आपको जो डिमोटिवेट हो चुके हैं कि हम डिप्रेस्ड है, चाहे जो भी है, देखिए कि इस मार्कशीट में आप हिंदी से तो कोई मतलब नहीं है। GS1 में जो है 170 नंबर है,
ठीक है, और यानी काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आए हुए हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं GS2 में 122 नंबर हैं और ऐसे में जो है आपके 166 नंबर है। और ये जो है आपको टोटल मार्क्स 458 है, इंटरव्यू में 70 नंबर है और 528 नंबर है, और कट ऑफ कितना गया है? 528 ही क्या गया है, कट ऑफ गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हुआ क्यों नहीं है। देखिए, जब भी मार्क्स इक्वल होता है तो पहले था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का नंबर देखा जाता था, जब स्कोरिंग जो है ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अभी जो ऐसे का नंबर देखा जाता है, फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब देखा जाता है। वहाँ पे इक्वल होने के बाद से क्या होता है, आपको नहीं सिलेक्शन होता है, और ये क्या है, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा बताइए, अब ऐसा किसका किस्मत हो सकता है? ठीक है, चलिए ये सब बातें इसको छोड़ते हैं, बस मोटिवेशन के लिए मैंने दिखा दिया। आपको क्या करना है ना कि आपको अपनी कमियों पे काम करना है, क्या हो रहा है, कैसे मार्किंग हो रहा है, वो सब छोड़ के जनरल एक चीज़ मैंने देखा है ना कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को लिख के आते हैं, देखिए आपको रिजल्ट के लिए करना क्या पड़ेगा, हमने देखा था कि DI में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ओवरऑल हमने यही देखा कि कई जगह फिक्स नहीं होते कि मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, DI में अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, और हिस्ट्री वगैरह तो लोग लिख ही लेते हैं, और GS2 में जो है आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि GS2 के क्वेश्चंस ऐसे अब आ रहे हैं कि आपको परेशान कर सकते हैं। साइंस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो गए, तो आपको परेशान, पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे, एक क्वेश्चन आया था ऐसा जो परेशान, एट रैंडम आर्टिकल 370 पूछ दिया गया था, ठीक है, और या भाषावाद करके क्वेश्चन उसके अल्टरनेटिव में दिया था। तो आपको GS2 अच्छे से करना होगा, आपको ऐसे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, और अभी का दौर है ना कि 72वीं आपका डेट आगे बढ़ चुका है, तो आपके पास ऐसा मौका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी कॉपी की पहले बात हो रही है, कॉपी कब तक आएगी। देखिए, कॉपी तो कम से कम आपको अगस्त में आपको कॉपी किसी भी हर हाल में आ जाएगी, ठीक है, 20 से 25 दिन में कॉपी आ जानी चाहिए, मैक्सिमम 1 मंथ जाएगा, तो अगस्त में तो कॉपी आ जाएगी। लेकिन अभी आपको ये सब पता चल गया है कि आपके GS1 में मार्क्स कम है अगर, तो अब समझ लीजिए GS1 में कम होने का मतलब DI खराब हुआ है आपका। अगर आपके ऐसे में मार्क्स कम है तो आपको ओवरऑल ऐसे खराब है। अगर आपके, या फिर अगर क्वेश्चन GS1 में छूटे होंगे तो उसका अलग बात है, उसको मत छोड़िएगा। और GS2 में नंबर खराब है तो ओवरऑल GS2 पे काम करिए, जब कॉपी आएगा तो क्या करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा किस सेक्शन में हमारा नंबर कम उठा है। तो आपको क्या करना है, एक एक सेक्शन पे काम करना है, और BPSC ने काफ़ी अच्छा समय अभी दिया है। आपके प्रीलिम्स का कोई ठीक नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है अभी। तो आपको क्या करना है कि अभी आपकी जो कमियाँ हैं, आप देखिए किस पेपर में नंबर कम आए हैं, और आपको अच्छे से क्या करना है, मेंस पे फोकस थोड़ा सा करना है। क्योंकि देखिए PT निकल जा रहा है और फिर पता चलेगा मेंस में ऐसी चीज़ें हो गई, तो फिर उस PT निकलने का क्या फ़ायदा, आप खुद बताइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेंस में अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोगों के डिमांड पे भी आप लोगों को लगा था कि डिमांड, मैंने कल परसों पूछा था कि कई लोग, तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर मेंस का आंसर राइटिंग बैच लाइए, क्योंकि ये समय जो है काफ़ी गैप का समय है और इसमें जो है टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग, ये जो है ROC बैच आपको आया हुआ है 72 सेकेंड मेंस का 72वीं BPSC का, और इसमें टोटल 40 टेस्ट और 34 सेक्शनल और 6 आप फुल लेंथ के माध्यम से, ये तो है बाइलिंगुअल लगा, पूछना नहीं कि हिंदी, दोनों का ग्रुप ही अलग होता है। आपके क्या किए जाएंगे, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। और कैसे इसका प्रोसेस होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और इसका इनरोलमेंट का जो है फ़ी जो है 2000 आज तक बस है, यानी 22 जुलाई तक आप इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त को। आप इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, मैं ओवरऑल समझाते रहा हूँ फीचर्स क्या पढ़ना है। अगर आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आता है तो जीरो से सिखाया जाएगा। इसमें आपको पहले नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद से आपको बीच में जो है जो भी क्लासेस होंगे उसको क्या किया जाएगा, आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। कहीं अगर आपको दिक्कत आ रहा है किसी टॉपिक को अगर लिखने नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, और उसको क्या करना है, आपको अच्छे से क्या करना है, आपको उसके मॉडल आंसर हो गया है, उसके बाद से कॉपी वैल्यूएशन हो गया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि रैंक लिस्ट हो गया, टॉपर कॉपी हो गया, और या फिर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कॉपी चेक की जाएगी। सैटरडे संडे को टेस्ट होगा 7 बजे, सैटरडे को GS का 7 बजे, संडे का एसए का 7 बजे। ठीक है, तो आप इस बीच में आप अपना कॉपी क्या कर सकते हैं, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको पहले 1 सप्ताह पहले आपको जैसे 2 को स्टार्ट होगा तो 2 को क्या कर दिया जाएगा, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसका नोट्स दिया जाएगा, बीच में आके हम बता देंगे कि कैसे लिखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है बातों को। उसके बाद से उसी चीज़ का 1 सप्ताह समय दिया जाएगा, और उसी का टेस्ट सैटरडे को GS का और संडे का एसए को लिया जाएगा। उसके बाद से ग्रुप में आपको कॉपी सबमिट करवाई जाएगी, ग्रुप ओपन करके उसके बाद से चेक करके अगले टेस्ट से पहले आपको दे दिया जाएगा। 17th BPSC में यही हमारा प्रोग्राम था। इसमें 70 प्लस जो है 200 प्लस जो है इसमें सिलेक्शंस हुए हैं।
आप अपने एनरोल करने के लिए 91 17 16 63 पर व्हाट्सअप करके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब मार्कशीट को देख के आप सोचिए कि देखिए आपको मेहनत करना आपके हाथ में है। ठीक है, तो अपना मेहनत 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ज़रूर है अगर आप लगे हैं इस लाइन में तो ज़रूर अच्छा से रिजल्ट होगा, लेकिन हाँ मेंस पे अच्छे से थोड़ा सा काम करिए। थैंक यू सो मच।